नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक और जहां तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के ऐलान के बाद बुरी तरह फंस गया है, वहीं दूसरी ओर 39 सांसदों के एक साथ क्रॉस वोटिंग का खतरा मोदी सरकार पे मंडराने लगा है। सिर्फ टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि आंध्र और तेलंगाना के कई दलों में दलदल होने की बातें सही साबित हो सकती हैं। आपको बता दें कि इससे एनडीए में भयंकर हड़कंप मच गया है। कंट्रोल के लिए अपने सूटबूट वाले पीएम साहब डिनर डिप्लोमेसी पे मजबूर हुए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा और कैसे तेलंगाना और आंध्र से मोदी की एनडीए पे आफत टूटने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों चंद्रबाबू नायडू को लेके हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, बात शुरू होती है तेलंगाना के फायर ब्रांड सीएम रेवंत रेड्डी से। रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के स्टार नेता हैं और 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता दिलाने के हीरो रहे। उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ऐसा बम फोड़ा कि सियासी गलियारों में तहलका मच गया। रेवंत ने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से अपील कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करें, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी तेलुगु मूल के हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं और रेवंत का कहना है कि ये दक्षिण भारत की अस्मिता का सवाल है। रेवंत रेड्डी ने खुला ऐलान कर दिया कि चंद्रबाबू जी, ये वक्त है तेलुगु गौरव को सपोर्ट करने का। बी सुदर्शन रेड्डी हमारे क्षेत्र के हैं, आपको इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, रेवंत का ये बयान जो है सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक सियासी चाल है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के अहम सहयोगी हैं। उनकी टीडीपी के पास लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। अगर नायडू रेवंत की बात मान के इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो ये एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो आंध्र प्रदेश में उनकी सियासी इमेज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग तेलुगु अस्मिता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यानी कि नायडू फंस गए हैं 2 नावों की सवारी में। सवाल यह है कि नायडू किसे चुनेंगे। ये पहली बार नहीं है जब रेवंत ने नायडू को टारगेट किया है। रेवंत पहले भी कई बार चंद्रबाबू पे तंज कस चुके हैं, खास के तब जब टीडीपी ने 2018 में एनडीए छोड़ा था। लेकिन इस बार बात बड़ी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव का सवाल है और ये सवाल सीधे दिल्ली के तख्त से जुड़ा है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी का ये ऐलान सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, ये तेलुगु अस्मिता की भावनाओं को भुनाने की कोशिश है। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और गोवा के पहले लोकायुक्त भी हैं। रेवंत का कहना है कि एक तेलुगु शख्स को उपराष्ट्रपति बनाने का मौका दक्षिण भारत के लिए गर्व की बात है। अगर इसका समर्थन नहीं करते तो आंध्र प्रदेश की जनता में उनकी इमेज को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इस पे साफ जवाब दे दिया है। एक बयान में नायडू ने कहा कि हम पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, जब किसी और को समर्थन देना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन रेवंत ने यह दाव ऐसा खेला है कि नायडू के लिए फैसला लेना आसान नहीं। अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो तेलुगु अस्मिता का मुद्दा उनके खिलाफ जा सकता है, और अगर वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी और एनडीए के साथ उनकी साझेदारी खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि खबरें तो यहां तक हैं कि चंद्रबाबू नायडू एक प्लान की तैयारी में जुट गए। खबरें तो यहां तक आई हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने लड़के नारा लोकेश को आंध्र की गद्दी सौंपने का मन बना चुके हैं। तमिल मीडिया को यहां तक वो ये लिख रही है कि अब चंद्रबाबू नायडू पीएम की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, खबर ये भी है कि नवंबर से गेम को पलटने का खेल शुरू हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो पहले भी पीएम और डिप्टी पीएम के पद के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। लेकिन उनके लड़के नारा लोकेश के बाद जो है ये बात कहीं ना कहीं साफ है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, और चंद्रबाबू नायडू से बात पहले ही अपनी पार्टी की बैठक में ये साफ कर चुके हैं कि गेम पलटेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से इसका आगाज हो सकता है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की अपील यूं ही नहीं कर दी गई है, ये बात पहले से ही तय है कि और पूरी दुनिया जानती है कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, और आए दिन दोनों की मुलाकातें भी ये बात बहुत हद तक साफ करती हैं कि राजनीति में तो उनके रास्ते भले से ही अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन हकीकत में ये है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सीएम रेवंत रेड्डी का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता, और उनका दावा सिर्फ एक ऐलान और अपील तक नहीं समझा जा सकता है। और आपको बता दूं कि सिर्फ नायडू तक सीमित नहीं है, वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी भी इस खेल में अहम किरदार हैं। वाईएसआरसीपी ने पहले एनडीए को समर्थन दिया था, लेकिन अगर रेवंत की अपील तेलुगु वोटरों के बीच में असर दिखाती है
है तो जगन पे भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि आंध्र में 2024 के चुनाव में वाईएसआरसीपी को करारी हार मिली थी और वो अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है। आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 237 के सांसद मिलकर करते हैं, यानी कि कुल 786 सांसदों का इलेक्टोरल कॉलेज है। लेकिन इसमें 6 सीटें खाली हैं, तो प्रभावी वोटिंग स्ट्रेंथ है 780 सांसद। जीत के लिए चाहिए 50% से ज्यादा वोट, यानी कम से कम 391 वोट। आपको बता दूं दोस्तों कि एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद और राज्यसभा में 129 सांसद हैं, यानी कुल 422 वोट। ये बहुमत के आंकड़े 391 से कहीं ज्यादा है, यानी कागज पे एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत के लिए परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, सियासत में कागज का गणित हमेशा काम नहीं करता। इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में करीब 234 और राज्यसभा में 85 सांसद हैं, यानी कुल 319 वोट में ये बहुमत से 72 वोट कम है। लेकिन अगर कुछ गैर गठबंधन वाली पार्टियां जैसे कि बीजेडी के 7 राज्यसभा सांसद या बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो गेम में ट्विस्ट आ सकता है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 16 लोकसभा, 2 राज्यसभा, बीजेपी के 3 लोकसभा, 2 राज्यसभा और जनसेना के 2 लोकसभा कुल मिलाकर के एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि कुल 25 सांसद। दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी के पास 4 लोकसभा और 7 राज्यसभा सांसद जो गैर गठबंधन है लेकिन एनडीए को समर्थन दे चुके हैं। तेलंगाना में बीआरएस के पास 4 राज्यसभा सांसद है जो अभी तटस्थ हैं। अगर ये वाईएसआरसीपी के 11 सांसद और बीआरएस के 4 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं तो एनडीए के 422 वोट्स में से 15 कम हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन के 319 वोट्स में 15 जुड़ सकते हैं, यानी स्कोर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 18 सांसद भी पाला बदल लें तो पूरा गेम पलट सकता है। एनडीए के 422 में से 18 वोट कम होके 389 रह जाएंगे जो बहुमत से 2 कम है और इंडिया गठबंधन के 319 में 18 जुड़ के 337 हो जाएंगे। फिर बीजेडी या बीआरएस जैसे छोटे दलों का समर्थन इंडिया गठबंधन को जीत दिला सकता है। यानी दोस्तों कि रेवंत रेड्डी का ये दाव चंद्रबाबू नायडू को सियासी शतरंज में फंसाने की कोशिश है। दोस्तों, आपको बता रहे कि जब सियासत में नंबर गेम टाइट होता है तो पीएम मोदी अपने डिनर टेबल पे सियासी समीकरण सेट करने में माहिर हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक भव्य डिनर का आयोजन किया है। इस डिनर का मकसद है गठबंधन के सांसदों को एकजुट रखना और सुनिश्चित करना कि कोई भी सांसद क्रॉस वोटिंग ना करे। लेकिन ये डिनर सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है। बीजेपी ने हर राज्य के लिए अलग अलग मंत्रियों और सांसदों को जिम्मेदारी दी है। मिसाल के तौर पे आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना सांसदों को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद नजर रख रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी के सांसदों से बात करने के लिए पीएम मोदी ने खुद नवीन पटनायक को फोन किया था और तेलंगाना में बीआरएस के सांसदों को साधने के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेता सक्रिय हैं। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को 74.4% वोट मिले थे और इस बार भी बीजेपी चाहती है कि सीपी राधाकृष्णन को कम से कम 60% वोट मिले। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को सख्त हिदायत दी है कि वो 9 सितंबर को होने वाले वोटिंग में हर हाल में मौजूद रहे। साथ ही गठबंधन सहयोगियों से भी कहा गया है कि वो अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। वैसे सियासत में कुछ भी पक्का नहीं होता। बीजेडी और बीआरएस जैसे दल अभी भी तटस्थ हैं और अगर रेवंत रेड्डी की अपील तेलंगाना और आंध्र की जनता में जोश भर देती है तो इन दलों पर भी दबाव बढ़ सकता है। सुदर्शन रेड्डी ने भी दावा किया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। तो क्या ये समर्थन गेम चेंजर साबित होगा? ये तो खैर 9 सितंबर को वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है पीएम मोदी के डिनर डिप्लोमेसी और अमित शाह की रणनीति इस बार कितनी कामयाब होगी और क्या नायडू और जगन जैसे नेता कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? ये सारी बातें 9 सितंबर को साफ हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या रेवंत रेड्डी का दाव कामयाब होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ रहेंगे या तेलुगु अस्मिता को चुनेंगे? और क्या पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी एक बार फिर से जादू दिखाएगी? आपकी राय जो भी है कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।